चौंप चौंप। ज़ोंबी सेना जल्दी से सुधीर कपूर के दरवाजे से गुजरी, जिससे लगभग 10 लाशें डॉर्म 200 के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गईं। इसमें कोई मदद नहीं थी, सुधीर कपूर के पास उन पर खून की शिकायत थी, जिससे वह इन राक्षसों के लिए बहुत आकर्षक हो गए थे। हालांकि 10 से अधिक ज़ॉम्बी के दरवाजे को अवरुद्ध करना भयंकर लग रहा था, केवल 3 या 4 ज़ॉम्बी वास्तव में दरवाजे पर हमला कर रहे थे। 2 बुर्ज उन्मत्त रूप से कटाई के बिंदु थे। अपनी बातों को आसमान छूते देख सुधीर कपूर कुछ सुन्न महसूस कर रहे थे। जब तक वह नहीं मरा, तब तक पहला स्थान उसका होना तय था और कोई भी इसे दूर नहीं कर सकता था। इस तरह की राक्षस लहर खेती के बिंदुओं के लिए बहुत अच्छी थी। इससे पहले सुधीर कपूर को चिंता थी कि क्या थंडरबोल्ट जैसे अनुभवी खिलाड़ी अंत में कुछ मालिकों को मार सकते हैं, जैसा कि उन्होंने खेल के पहले दौर में किया था, और वापसी पूरी कर सकते हैं। अब यह लगभग असंभव लग रहा था। जब तक सुधीर कपूर के पास विकास का समय था, वह सभी प्रतियोगियों को निराशा का एहसास कराएगा। आखिरकार उसे केवल सपाट लेटने और सोने की जरूरत थी। लवन सिन्हा, ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं। सनाया कुरैशी ने पिकाचू को थपथपाया, लंबे समय तक डर के साथ कहा। उसकी छाती हिंसक रूप से हिल गई, पिकाचू की 2 बड़ी आंखें एक साथ निचोड़ लीं, ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण रो सकती है। सम्राट सनाया कुरैशी, भयानक रूप से शक्तिशाली। यहां तक कि श्रेया कल्शन भी कुछ अतिरिक्त नजर डालने से खुद को नहीं रोक सकी। हम हमेशा सुरक्षित थे। यदि हमारे छात्रावास का विन्यास इस स्तर को पार नहीं कर सकता है, तो इस उत्तरजीविता खेल को बंद कर देना चाहिए, यामिनी ने मुस्कुराते हुए हल्के से कहा। हालांकि वह लापरवाही से बात कर रही थी, लेकिन जब उसने ज़ोंबी लहर देखी तो वह वास्तव में बहुत घबरा गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या हिमांशी सक्सेना और अन्य लोग इस स्तर पर जीवित रह सकते हैं। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया और भौहें चढ़ाते हुए कहा। कमरा 186, हिमांशी सक्सेना और तान्या वर्मा ने बाहर दरवाजे पर पीटने वाली लाश को सुना। उनके हाव भाव गंभीर थे। नी शियाओजू दरवाजे के पीछे खड़ी थी, उसके माथे पर पसीना आ रहा था। जब भी स्थायित्व गिर गया तो इसे ठीक करने के लिए स्टील सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। हिमांशी सक्सेना ने पहले नी शियाओजू के कमरे को अपग्रेड करने का वादा किया था, लेकिन लागत को देखते हुए उसने बस उसे कमरा 186 का सीधा किराएदार बना दिया। संयोग से एक महिला अनुभवी खिलाड़ी हिमांशी सक्सेना से पूछ रही थी कि क्या 10वीं मंजिल पर कोई खाली जगह है, इसलिए उन्होंने जगह छोड़ दी। महिला समूह वास्तव में समूहों में एक साथ रहना पसंद करते हैं। और वह महिला अनुभवी खिलाड़ी मोहिनी से अलग थी। वह भयानक छात्रावास विन्यास के साथ एक सुस्त खिलाड़ी थी, अन्यथा वह फर्श नहीं बदलती। बहन हिमांशी, अगर हम 10 मिनट तक रुकने के लिए पूरी तरह से दरवाजे पर भरोसा करते हैं, तो यह असंभव हो सकता है, नी शियाओजू ने तत्काल कहा। अन्य फ्लोर लीडर लाश के हमले की दर को देखने के बाद आराम से हो गए और विशेष रूप से चिंतित नहीं थे। लेकिन हिमांशी सक्सेना का ग्रुप अलग था। इस दृष्टिकोण ने हर किसी की जीवित रहने की क्षमता में सुधार किया, लेकिन इसने हिमांशी सक्सेना के समूह के अपने जीवित रहने की संभावना को भी कम कर दिया। अगर हम बाहर नहीं रह सकते, तो अन्य छात्रावासों में अन्य बहनें। तान्या वर्मा चिंतित लग रही थीं। चिंता मत करो, हिमांशी सक्सेना तड़क कर बोली। तान्या वर्मा और नी शियाओजू ने तुरंत उसे असमंजस में देखा। क्या गलत है, बहन हुई? नी शियाओजू ने डरपोक होकर पूछा। जब हिमांशी सक्सेना को गुस्सा आता था तो वह काफी डरा सकती थी। हिमांशी सक्सेना ने अपने नथुने के माध्यम से जोर से सूंघा और कहा, सुधीर कपूर पर भरोसा करो, वह निश्चित रूप से राक्षसों को खींच लेगा। नी शियाओजू और दूसरे की आंखें तुरंत चमक उठीं। 10वीं मंजिल के खिलाड़ी लगातार शिकायत कर रहे थे। हिमांशी सक्सेना की चिंता पूरी तरह से जायज थी। लाश की स्थायित्व खपत को धीमा करने के लिए कुछ लोगों के पास अपने दरवाजे खोलने और अपने छात्रावास में वापस जाने से पहले थोड़ी देर के लिए सीधे लाश से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस दृष्टिकोण में भारी जोखिम थे, और अगर उन्हें खरोंच लग गई तो उन्हें इलाज के लिए चिपचिपे चावल की आवश्यकता थी। दरअसल 10वीं मंजिल के खिलाड़ियों की समग्र रक्षा अपेक्षाकृत अधिक थी, क्योंकि हिमांशी सक्सेना ने अन्य फ्लोर लीडर्स की तरह संसाधनों को खत्म नहीं किया।
यह रणनीति मूर्खतापूर्ण लग रही थी लेकिन वास्तव में उत्कृष्ट थी, जिससे सभी को लाभ हो रहा था। यह सिर्फ इतना है कि कुछ ही वास्तव में इसे लागू कर सकते थे। हालांकि वर्तमान समस्या यह थी कि 10वीं मंजिल के राक्षस लाश थे। लाश की दरवाजा तोड़ने की क्षमता बिल्कुल भयानक थी। तो अभी 10वीं मंजिल सबसे अनिश्चित मंजिल बन गई थी। कमरा 180। मोहिनी ने मैन्युअल रूप से अपने बुर्ज को नियंत्रित किया, सटीक शॉट्स के साथ लाश को उठाया। उसके पास 4 बुर्ज के साथ एक स्तर 3 छात्रावास था, सभी स्तर 2 दुर्जेय मारक क्षमता के साथ। हालांकि वह अपने छात्रावास में अकेली थी और जब दरवाजे का स्थायित्व गिर गया तो उसे इसे स्वयं ठीक करना पड़ा, जो काफी परेशानी भरा था। मोहिनी के पास निगरानी कैमरे नहीं थे, लेकिन वह बाहर की स्थिति को महसूस करने में सक्षम लग रही थी। पानी की तोप से एक ज़ोंबी के सिर को विस्फोट करने के बाद वह इसके स्थायित्व की मरम्मत के लिए सिंदूर छात्रावास के दरवाजे के पीछे चली गई। जैसे ही वह मरम्मत करने वाली थी, सामग्री को पकड़े हुए उसका हाथ रुक गया और उसने जल्दी से अपनी आंख पीपहोल पर रख दी। तुरंत वह सदमे में हंफने लगी। उसने हरी आंखों वाले जंगली भेड़िए, तेंदुए और बंदरों को दालान में भागते देखा। ये 9वीं मंजिल के राक्षस थे। इस एहसास पर उसकी अभिव्यक्ति तुरंत कड़ी हो गई। उसका सिंदूर का दरवाजा भूत प्रकार के राक्षसों के खिलाफ बहुत प्रभावी था, लेकिन यह इस तरह के शारीरिक हमले के राक्षसों से निपटने में अच्छा नहीं था। क्या मैं यहां मरने जा रहा हूं? उसके मन में एक बुरा विचार उठा, लेकिन वह बहुत डरी हुई नहीं थी। लाश पर पानी की बौछार के प्रभाव का लाभ उठाते हुए उसने अचानक दरवाजा खोला, हरी जहरीली धुंध का एक बादल छोड़ा और फिर दरवाजा फिर से बंद कर दिया। हरी जहरीली धुंध उसके दरवाजे के सामने बनी हुई थी, जो लगातार उन राक्षसों को नुकसान पहुंचा रही थी। 8वीं मंजिल, कमरा 159। लानत है, 8वीं मंजिल के नेता झेंगकाई ने अपने पीपहोल के माध्यम से उभरते हुए जानवरों को देखने के बाद जोर से शाप दिया। उसने तुरंत चैट रूम में जानवर की जानकारी साझा की, फिर अपना दरवाजा खोला, इसे अवरुद्ध करने वाली कागज की गुड़िया को लात मार दी और 2 मोलोटोव कॉकटेल फेंक दिए। दालान के गलियारे में तुरंत आग की लपटें भड़क उठीं। ये लपटें दरवाजे के स्थायित्व को जला देंगी, लेकिन वे राक्षसों को भी नुकसान पहुंचाएंगी। उसे राक्षसों की इस पहली लहर को अपंग करना पड़ा, अन्यथा अगर वे पूरी ताकत से अन्य छात्रावासों पर हमला करने गए तो यह 8वीं मंजिल पर खिलाड़ी के आकर्षण को तेज कर देगा। दालान के निकटतम छात्रावास वास्तव में मृत्यु की स्थिति थी, लेकिन यह आउटपुट स्थिति भी थी। 4 बुर्ज से गुजरने वाले राक्षसों पर कुछ हद तक हमला किया जाएगा। अन्य मंजिलों पर भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, हालांकि उनका दबाव 10वीं और 8वीं मंजिल जितना भारी नहीं था। इस बीच कमरा 200 उन्हें समाप्त कर दिया। सुधीर कपूर ने अपने दरवाजे के बाहर पूरी तरह से खाली जगह को देखा और राहत की सांस ली। निगरानी स्क्रीन के माध्यम से वह देख सकता था कि कमरे 199 के बाहर अभी भी लाश थी। सुधीर कपूर ने अपना दरवाजा खोला। तुरंत कमरे 199 पर हमला करने वाली ज़ॉम्बी तुरंत पलट गई। इसके अतिरिक्त हमले के लक्ष्य के बिना कई लाश इस दिशा में कूदते हुए आए। दरवाजा खोलना और बंद करना एक सहज गति में किया गया था। अब उसे बस लाश के अंक देने का इंतजार करने की जरूरत थी। भाई कपूर, यह बुरा है। 9वीं मंजिल से राक्षस आ रहे हैं, सनाया कुरैशी चिल्लाई। सामान्य लड़ाई के दौरान सनाया कुरैशी चैट रूम की निगरानी करती थी, जबकि श्रेया कल्शन निगरानी स्क्रीन देखती थी, जिसमें यामिनी सहायता प्रदान करती थी। यह सुनकर सुधीर कपूर ने तुरंत चैट रूम खोला और हिमांशी सक्सेना के ग्रुप द्वारा पोस्ट की गई राक्षसी जानकारी को पाया। वे 3 प्रकार के जानवर थे, भेड़िए, तेंदुए और बंदर। सौभाग्य से वे सभी स्तर 2 के जीव थे, बहुत मजबूत नहीं थे, कम से कम लाश की तुलना में बहुत कम खतरनाक थे। यह ठीक है, टोंग टोंग। चैट रूम में खिलाड़ियों की सूची की निगरानी करते रहें और देखें कि 10वीं मंजिल पर कोई हताहत तो नहीं हुआ है। आखिरकार हर किसी के दरवाजे लाशों से घिरे हुए थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थायित्व कितनी तेजी से गिर गया, यह केवल इतना बुरा होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात राक्षस समाशोधन क्षमता थी। यदि समाशोधन क्षमता मजबूत नहीं थी तो देरसबेर मृत्यु अपरिहार्य थी। सनाया कुरैशी ने सिर हिलाया।
वह अपने दिल में इस पर ध्यान दे रही थी और जवाब दिया, खेल के 2 मिनट में 4 छात्रावास टूट गए हैं। कमरे 18 के खिलाड़ी ने अपना छात्रावास छोड़ दिया और एक पथिक बन गया। कुछ राक्षस उनका पीछा करते हुए चले गए। वांडरर्स ने उन लोगों को संदर्भित किया जिनके पास छात्रावास नहीं है। 2 मिनट में 13 हताहतों की संख्या भले ही गंभीर न लगे, लेकिन सुधीर कपूर के हाव भाव बहुत गंभीर थे। राक्षसों से घिरे हर खिलाड़ी के दरवाजे के साथ एक बार हताहतों की संख्या होने के बाद डोमिनोज प्रभाव को ट्रिगर करना बेहद आसान था। हालांकि सुधीर कपूर को इस परिणाम का अनुमान था, लेकिन वह दूसरों की मदद करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सके। यह डॉम सर्वाइवल गेम था, बस अपने क्षेत्र की रक्षा करना पहले से ही काफी उपलब्धि थी। 1 मिनट बाद सुधीर कपूर ने राक्षसों को लुभाने के लिए बाहर जाना जारी रखा। यामिनी ने पास में ही सहायता प्रदान की, जबकि श्रेया कल्शन ने भी चुपके से एक क्रॉसबो पकड़ा और बाएं गलियारे की स्थिति को देखा। ब्लड ग्रज बफ प्रभाव अभी भी बहुत शक्तिशाली था। जैसे ही सुधीर कपूर दरवाजे से बाहर निकले, कई लाशें जो खिलाड़ियों से लड़ रही थीं, अपने लक्ष्य को मोड़ दिया और इस दिशा में कूद गए, जैसे कि उन्होंने किसी गहरे जमे हुए नश्वर दुश्मन को देखा हो। सुधीर कपूर के हाव भाव शांत रहे, उनके हाथ स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ लटके हुए थे। बैंग बैंग बैंग। सनाया कुरैशी ने अपनी पिस्टल उठाई और इन राक्षसों पर सटीक गोलियां चलाईं। इन स्तर 2 राक्षसों का सामना करते हुए कोल्ट वाइपर ने अभी भी अपना पूरा मूल्य बनाए रखा। भले ही लाश के पास स्टील जैसे शरीर थे, अगर सिर में गोली मार दी जाती है तब भी वे एक गोली से मर जाते। जैसे ही सनाया कुरैशी ने गोलियों का एक दौर खत्म किया और मैगजीन बदलने वाली थी। यह स्तर एक कौशल आग का गोला तकनीक थी। जैसे ही सुधीर कपूर ने आग का गोला छोड़ा, एक हरी आंखों वाला बंदर नीचे से ऊपर कूद गया। उसके नुकीले पंजे ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, लेकिन वह सीधे आग के गोले से टकरा गया। नीचे गिरने से पहले अराजक रूप से चिल्ला रहा था। शूटिंग करते रहो, सुधीर कपूर ने हल्के से आदेश दिया। सनाया कुरैशी ने खुद को संयोजित किया, एक और पत्रिका खाली की और फिर चारों छात्रावास में लौट आए। एक राउंड के बाद सनाया कुरैशी के अंक शीर्ष 10 में स्थिर हो गए। इस दौरान कई बंदर 9वीं मंजिल से कूद पड़े, लेकिन सुधीर कपूर ने उन्हें आग के गोले से नीचे गिरा दिया। सुधीर कपूर, आपको कैसे पता चला कि वे बंदर कूदने वाले हैं? जैसे ही वे कमरे में लौटे, श्रेया कल्शन पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। बेशक यह द्वेष धारणा थी। सुधीर कपूर ने अंदर ही अंदर हंसते हुए कहा, अगर मुझे समझाना था तो यह है कि उनका द्वेष पहले से ही स्पष्ट था। यह सुनकर श्रेया कल्शन ने लगभग अपनी आंखें आसमान की ओर घुमा ली। सुधीर कपूर की शायद मजबूत धारणा हो, आखिरकार उनके शारीरिक आंकड़े इतने ऊंचे थे। अभी अभी फायरबॉल तकनीक का उपयोग करने के बाद, जिसमें कुछ मानसिक ऊर्जा की खपत होती है, सुधीर कपूर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करना शुरू कर दिया। हालांकि समय कम था, फिर भी यह उसकी कुछ स्थिति को ठीक कर सकता था। ध्यान तकनीक का मुख्य कार्य वास्तव में मानसिक ऊर्जा को बहाल करना था। जब दरवाजे पर मौजूद सभी राक्षसों को मार दिया गया, तो सुधीर कपूर राक्षसों को लुभाने के लिए फिर से बाहर निकल गए। वे अंत में चले गए। हिमांशी सक्सेना ने राक्षसों को दरवाजे से भागते देखा तो वह ठठाकर हंस पड़ी। वह खून से लथपथ थी, एक नुकीला क्लब पकड़े हुए थी जिसमें राक्षस मांस के टुकड़े अभी भी लटके हुए थे। मैंने लगभग सोचा था कि हम पकड़ नहीं सकते। नी शियाओजू ने उसकी छाती थपथपाई, अभी भी डर महसूस कर रही थी। तान्या वर्मा को दोनों कुछ हद तक मनोरंजक लगे। 150 सेंटीमीटर लंबा नी शियाओजू एक छोटे बच्चे की तरह हिमांशी सक्सेना के बगल में खड़ा था। उसने कहा, लावन सिन्हा वास्तव में भयंकर है, उसके अंक 10,000 तोड़ने वाले हैं। गहरी सांस। अगर उस समय सिर्फ सुधीर कपूर को ही उन्हें पसंद आ गया होता तो वह इस सर्वाइवल गेम में जरूर टिके रह पाती। चलो चलते हैं, जियाओजू, टिंगटिंग, राक्षसों को मारने के लिए मेरे साथ आओ। हिमांशी सक्सेना ने अपने नुकीले डंडे को कंधा दिया और दरवाजा खोला। राक्षसों को मारने से एक ही मंजिल पर अन्य खिलाड़ियों के लिए दबाव कम हो सकता है, उपकरण गिरा सकते हैं और लीडर बोर्ड पर चढ़ने में मदद मिल सकती है। क्षमता वाला कोई भी खिलाड़ी कुछ और राक्षसों को मारना चाहेगा। हालांकि नी शियाओजू और तान्या वर्मा लड़कियां थीं, इतना अनुभव करने के बाद उनका साहस पहले से ही अलग था
उन्होंने अपने हथियार उठाए और हिमांशी सक्सेना का पीछा किया। छात्रावास छोड़ने के बाद तान्या वर्मा ने सहज रूप से बाएं गलियारे के प्रवेश द्वार की ओर देखा और देखा कि यह राक्षसों से भरा हुआ है, जिससे उसकी खोपड़ी में तुरंत झुनझुनी हो रही है। हिमांशी सक्सेना ने एक नजर डाली और दाएं गलियारे की ओर चल पड़ी। नी शियाओजू ने चिल्लाते हुए पीछा किया, हर कोई सावधान रहे, सिस्टर हुई मदद के लिए यहाँ है। तान्या वर्मा एक पल के लिए स्तब्ध खड़ी रही, डॉर्म 200 के सामने राक्षसों को तेजी से मरते हुए देखती थी, और फिर उसने जमीन को गिराई गई वस्तुओं से भरी हुई देखी। इतने सारे! अगर वे ऊपर जा सकते हैं और सिर्फ एक हिस्सा इकट्ठा कर सकते हैं, तो हिमांशी के दरवाजे को स्तर 3 तक भी अपग्रेड किया जा सकता है। जोर से निगलते हुए तान्या वर्मा ने देखना बंद कर दिया और अपने साथियों का अनुसरण करने के लिए मुड़ गई। हालांकि वह सुधीर कपूर के छात्रावास के प्रवेश द्वार पर प्रचुर मात्रा में आपूर्ति के बारे में सोचती रही। चौथे दौर में 6 मिनट बाद 10वीं मंजिल के सभी राक्षसों को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। जब सुधीर कपूर सामान लेने के लिए बाहर गए, तो उन्होंने देखा कि कमरा 180 का सिंदूर का दरवाजा खुला है और 10वीं मंजिल से नीचे कूदते ही मोहिनी की आकृति चमक उठी। कुछ ही समय बाद मोहिनी के अंक बढ़ने लगे। यह वास्तव में सुविधाजनक है। ऐसा लगता है कि सुपरमार्केट चढ़ाई कौशल बेचता है। अगर मैं इसे अपग्रेड करता हूं, तो मुझे छिपकली की तरह दीवार पर रेंगने में सक्षम होना चाहिए। सुधीर कपूर मन ही मन बुदबुदाया। समूह ने बैचों में प्रवेश द्वार तक आपूर्ति पहुंचाई, फिर सियान स्टील के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। इसके बाद सभी ने दूसरी यात्रा की। आपूर्ति को सोफे और कॉफी टेबल पर ले जाया गया। भरपूर फसल को देखते हुए श्रेया कलशन ने अपने कूल्हों पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, हम अमीर हैं, हम अमीर हैं, हम अमीर हैं। सुधीर कपूर ने भी अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई। केवल खिलाड़ी ही राक्षसों के एक समूह को मारने और एक साथ कटाई करने की खुशी को समझ सकते थे। हालांकि जब श्रेया कलशन और अन्य लोगों ने तांबे के सिक्के सुधीर कपूर को हस्तांतरित किए, तो उनके मुंह का कोना हिल गया। सुधीर कपूर, क्या गलत है? यामिनी ने सुधीर कपूर के असामान्य हाव भाव पर ध्यान दिया और पूछा। ओह, ऐसा लगता है कि हमने पैसे खो दिए। हमारे पास मूल रूप से 40,000 से अधिक तांबे के सिक्के थे, अब हमारे पास 39,000 हैं। सुधीर कपूर ने काले चेहरे के साथ कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? श्रेया कलशन को पहले तो समझ नहीं आया। बुर्ज की लागत, सुधीर कपूर ने आह भरी। 2 बुर्ज मजबूत थे, लेकिन वे वास्तव में महंगे भी थे। सिल्वर आयरन विंग क्रॉसबो की कीमत प्रति शॉट 120 कॉपर सिक्के हैं, 100 शॉट्स 12,000 होंगे। और यद्यपि आर्मी ब्रेकर हेवी क्रॉसबो में सिल्वर आयरन विंग क्रॉसबो की तुलना में धीमी हमले की गति थी, फिर भी प्रत्येक शॉट की कीमत 180 कॉपर सिक्के थी। ये 2 बुर्ज हमले की सुविधाएं नहीं थे, वे स्पष्ट रूप से सोना खाने वाले जानवर थे। ध्यान से गणना करने पर वे वास्तव में काफी महंगे हैं। श्रेया कलशन ने अवाक होकर कहा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इन आपूर्तियों को बेचते हैं, तो हमें तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। यामिनी बोल पड़ी। सुधीर कपूर ने जवाब दिया, वास्तव में यह लगभग सम है, क्योंकि मेरे पास यहाँ कुछ और चांदी के सिक्के हैं, लेकिन कुल मिलाकर फसल मेरी अपेक्षा से बहुत कम है। यह सुनकर तीनों महिलाओं ने सिर हिलाया। इस तरह से गणना करते हुए आपूर्ति शुद्ध लाभ थी। क्योंकि वह अक्सर ट्रेडिंग नेटवर्क ब्राउज करते थे, सुधीर कपूर कीमतों से बहुत परिचित थे। एक मोटे अनुमान के बाद उनके पास आपूर्ति के इस बैच के लिए एक सामान्य मूल्यांकन था। 30,000 से अधिक तांबे के सिक्के। यदि मॉल फिर से खुलता है, तो यह स्तर 3 हथियार खरीदने के लिए पर्याप्त होगा, वास्तव में एक छोटी राशि नहीं। सुधीर कपूर ने ब्लैक जॉम्बी एसेंस ब्लड के 3 हिस्से अपने पास रखे, फिर बची हुई सप्लाई को ट्रेडिंग नेटवर्क पर लिस्ट किया। यह सब खत्म करने के बाद चौथा दौर अभी समाप्त हुआ। सुधीर कपूर ने तुरंत चैट रूम चेक किया। मैड किंग बिल्डिंग चैट रूम 137/200। जब खेल का दूसरा दौर शुरू हुआ, तो चैट रूम ने केवल डॉन की संख्या दिखाई। और वांडरर्स को सीधे चैट रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि राक्षसों को भी आकर्षित किया जाएगा। ब्लड ग्रज धारकों के समान प्रभाव मूल रूप से मृत घोषित किया जा रहा है। बहुत क्रूर। इतने सारे मर गए। सुधीर कपूर ने आह भरी।
और यह केवल 10 मिनट हुआ था। क्या इस बार हताहतों की संख्या खेल के आखिरी दौर जितनी गंभीर हो सकती है? यामिनी ने अपने होठों को एक साथ दबाया, उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्योंकि वह अक्सर विकसित थी, उसके सुरुचिपूर्ण चेहरे ने आकर्षण का स्पर्श प्राप्त किया था, और जब वह इस तरह से डूब गई, तो उसने वास्तव में दया की भावना पैदा की। मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम हताहतों की संख्या आधे से अधिक होगी, सुधीर कपूर ने अनुमान लगाया। सनाया कुरैशी ने कहा, ये सभी मानव जीवन जी रहे हैं। इस खेल को बनाने वाला प्राणी वास्तव में एक दानव है। मानव जीवन कभी कभी मूल्यवान होता है, कभी कभी नहीं। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया और कहा, हमारे शांतिपूर्ण समय की तरह हर साल विदेशों में धोखा देने और तस्करी किए जाने वाले लोगों की संख्या एक पूरे शहर को भर सकती है। यह सुनकर तीनों महिलाएं एक पल के लिए चुप हो गईं। सनाया कुरैशी ने कहा, डॉर्मेट्री ब्रॉडकास्ट अभी तक क्यों नहीं आया? चैट रूम में कोई यही सवाल पूछ रहा था, और फिर अनुभवी खिलाड़ी समझाने के लिए बाहर आए। यह सामान्य था। डॉर्म सर्वाइवल गेम का प्रसारण कभी कभी एक ऐसे कार्यक्रम की तरह होता था जिसे गणना समय की आवश्यकता होती थी, न कि हमेशा समय पर बचता था। इसके बारे में चिंता मत करो, चलो पहले आराम करते हैं। सुधीर कपूर मुस्कुराए। उनके बोलने के ठीक बाद छात्रावास प्रसारण की आवाज आई, जिससे सभी के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। छात्रावास प्रसारण, सभी को बधाई, 50% से अधिक खिलाड़ी चौथे दौर से बच गए हैं। मूल रूप से निर्धारित 5वां दौर रद्द कर दिया गया है। खेल सीधे छठे और अंतिम दौर में प्रवेश करेगा। 10 दुष्ट चिकित्सक, कल सुबह 6 बजे। वास्तव में यह एक है। सुधीर कपूर ने जब गोल नाम सुना तो उनका दिल अचानक कांप उठा। 10 दुष्ट चिकित्सक, यह किसी प्रकार के संगठन की तरह लगता है। श्रेया कल्शन ने अपनी चिकनी ठुड्डी को रगड़ते हुए एक विचारशील अभिव्यक्ति अपनाई। ममहम्मा। सनाया कुरैशी ने सिर हिलाया। और हम बिल्कुल 10वीं मंजिल पर होते हैं, शायद प्रत्येक मंजिल पर एक दुष्ट अभ्यासी होता है। यामिनी की आंखें चमक उठीं। छात्रावास ने सीधे 5वें दौर को छोड़ दिया और हमें छठे दौर को चुनौती देने दी। यह अंतिम चरण निश्चित रूप से सरल नहीं है। इतना अनुभव करने के बाद उन तीनों ने उत्तरजीविता के खेल के प्रति संवेदनशीलता विकसित कर ली थी। सुधीर कपूर हल्के से मुस्कुराए, हमारे सेटअप के साथ, जब तक हमें दुर्भावनापूर्ण रूप से लक्षित नहीं किया जाता है, हम निश्चित रूप से अंत तक जीवित रहेंगे। डॉर्म सर्वाइवल गेम सबसे अधिक संभावना है कि खिलाड़ियों के एक भी घर को जीवित नहीं रहने देगा। कम से कम उसने ऐसा होने के बारे में नहीं सुना था। हे। सनाया कुरैशी ने सुधीर कपूर के शब्दों को महसूस करते हुए एक प्यारी, कुछ हद तक मूर्खतापूर्ण मुस्कान का खुलासा किया, जिससे उन्हें सुरक्षा की एक बड़ी भावना मिली। सुधीर कपूर के होंठ सिकुड़ गए क्योंकि उन्होंने आगे कहा, लेकिन हम सिर्फ जीवित नहीं रहना चाहते हैं, हम अच्छी तरह से जीना चाहते हैं। छोटी सन्या, आपके अंक अब स्थिर हैं, लेकिन श्रेया और यामिनी अभी तक पर्याप्त नहीं है। इस अंतिम चरण के लिए आपको मेरे साथ बाहर कुछ जोखिम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। यह सुनकर दोनों महिलाओं के भावों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखा। श्रेया कल्शन ने चिढ़ाते हुए कहा, सुधीर कपूर, मुझे लगता है कि आप कभी कभी जुए के आदी स्वभाव के होते हैं। बिल्कुल नहीं। सुधीर कपूर ने एक ईमानदार और उचित अभिव्यक्ति पहने हुए अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो श्रेया, मेरे और सुधीर कपूर के यहां होने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। यामिनी शांति से मुस्कुराई। हालांकि उन्हें लगा कि उनके और उन अनुभवी खिलाड़ियों के बीच अभी भी एक अंतर है। जब तक वह सुधीर कपूर के साथ हैं, वह बहुत आत्मविश्वास महसूस करती थी। मम। श्रेया कल्शन ने सिर हिलाया। इसके बाद चैट रूम खोलते हुए सभी ने शांति से आराम किया। इस समय चैट रूम गर्मागर्म चर्चाओं और विविध विचारों से भरा हुआ था। 5 आनंद, ऐसा लगता है कि छात्रावास हमें लक्षित कर रहा है। अगर एक और दौर होता तो हमारे पास अधिक विकास का समय होता। 146 लीटर ली, हाँ, लानत है, छात्रावास बहुत लानत है। 143 लीटर शिन, सहमत हूं कि घोस्ट ऑफिशियल के परिचय ने इसे निष्पक्ष और निष्पक्ष बना दिया, लेकिन यह इतना छायादार निकला। नवागंतुक इस अचानक बदलाव के बारे में कुछ चिंतित और असहज थे। अनुभवी खिलाड़ी काफी शांत थे।
49 शुवैन, जरूरी नहीं, इस तरह हमें और भी भारी नुकसान हो सकता है। 2 थंडरबोल्ट, यह दौर पहले से ही उदार रहा है, हम इतने कम हताहतों के साथ खेल के आधे से अधिक रास्ते पर हैं। वास्तव में नई बिना सील वाली छात्रावास की इमारतें सरल हैं, जैसे कि मैंने पहले खेले गए कुछ राउंड में अंतिम चरण तक पहुंचने से पहले कम से कम आधे को मरना पड़ा, फिर एक और आधा वही मर जाएगा। 49 शुवैन, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास भाई कपूर हैं, वास्तव में क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी हत्या कर दी। कई बार राक्षस 10वीं मंजिल पर भाग गए, जिससे अन्य मंजिलों पर दबाव कम हो गया। 10वीं मंजिल पर तैनात सुधीर कपूर को वास्तव में अन्य मंजिलों से कई राक्षसों का सामना करना पड़ा। आखिरकार यहाँ रक्त द्वेष प्रभाव स्पष्ट था। और एक और बिंदु था, 10वीं मंजिल के राक्षसों को साफ करने के बाद मोहिनी जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के पास अन्य मंजिलों की मदद करने का समय था। ये सभी श्रृंखला प्रभाव थे। जब भी सुधीर कपूर का जिक्र होता था, थंडरबोल्ट हमेशा गायब हो जाता था, और इस बार कोई अपवाद नहीं था। 159 झेंकाई, यह छात्रावास अच्छा बुराई सिद्धांत जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पिछले छात्रावास भवनों के अनुभवी खिलाड़ियों को भी इस पर चर्चा करते सुना है। 33 नकुल झेंकाई सिद्धांत क्या है? झेंकाई ने उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंस में रखा, कई लोगों द्वारा जवाब के लिए दबाव डालने के बाद ही बोला। 159 झेंकाई, छात्रावास के लिए अच्छाई और बुराई अर्थहीन है। यह एक ठंडे कार्यक्रम की तरह है। यदि खिलाड़ी जमकर मारते हैं तो यह खेल की कठिनाई को बढ़ाता है, यदि खिलाड़ी खतरे में हैं तो यह खेल की कठिनाई को कम करता है। हमेशा सभी खिलाड़ी समूहों को उस स्थिति में रखता है जो वह चाहता है। 49 शुवैन, मैंने भी यह सिद्धांत सुना है। 44 रेविक जेम्स, दिग्गजों, क्या कोई ब्लड मिस्ट वर्ल्ड में गया है? जैसे जैसे सभी लोग बातचीत कर रहे थे, विषय बहने लगा, हर जगह से सभी प्रकार के विषयों को कवर करते हुए। बाद में जब बहुमूल्य जानकारी कम हो गई, तो सुधीर कपूर ने चैट रूम बंद कर दिया। शुवैन और अन्य लोगों द्वारा चर्चा की गई सामग्री कुछ ऐसी थी जिसके बारे में हर खिलाड़ी को सोचने की जरूरत थी, फिर भी कुछ ऐसा जिसके बारे में उन्हें अस्थायी रूप से सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्तर बहुत अधिक था। बहुत पहले दालान के बाहर गलियारे से कदमों की आहट सुनाई दी। खेल समाप्त होने के बाद खिलाड़ियों ने आपूर्ति की तलाश में बाहर जाने से पहले थोड़ी देर आराम किया। सुधीर कपूर ने खेल की उल्टी गिनती को देखा, कुछ उदास महसूस कर रहे थे। छठा दौर कल सुबह 6 बजे आएगा। अगर यह परसों आता है तो यह बेहतर होगा, तो वह फिर से दुःस्वप्न सिक्कों की खेती कर सकता है। लेकिन फिर खेल पहले समाप्त होने से उसे जियोमी को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। यह कहना मुश्किल है कि वह अच्छा था या बुरा। समय बीतता गया और जल्द ही आधी रात हो गई। घर पर रहने के कारण सुधीर कपूर ने खेती की खेती जल्दी शुरू कर दी थी। इस बार बिना किसी भव्य तैयारी के खेलने और मजाक करने से समय जल्दी बीत गया। सुधीर कपूर ने ध्यान कौशल के लिए एक वैकल्पिक उपयोग की खोज की। मानसिक रूप से थके होने पर इसका उपयोग किया जा रहा था। इसके चमत्कारी प्रभाव थे। यह अविश्वसनीय था, महिलाएं अब उसके लिए पूरी तरह से कोई मुकाबला नहीं थी। सुधीर कपूर सिटअप्स कर सकते थे, वे उससे कैसे मुकाबला कर सकते थे? 3 घंटे बाद सुधीर कपूर सोफे पर अकेले पालथी मारकर बैठ गए, ध्यान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जबकि श्रेया कल्शन और अन्य लोग नहाने चले गए। कुछ ही समय बाद सुधीर कपूर के दिमाग में एक ताज़ा गर्म धारा दौड़ गई। इस परिचित भावना ने उसे तुरंत अपनी आंखें खोल दीं। उसकी टकटकी में सुखद आश्चर्य की एक चमक दिखाई दी। गुण, संविधान 11, आत्मा 10। उसकी आत्मा की विशेषता फिर से बढ़ गई थी। सुधीर कपूर की हथेली में आग की एक गेंद दिखाई दी, जो भयंकर रूप से धधक रही थी, लगातार उनकी मानसिक ऊर्जा का उपभोग कर रही थी। ऐसी तीव्र लपटों को लगभग 1 मिनट तक बनाए रखा जा सकता है। मतलब, विषम परिस्थितियों में सुधीर कपूर एक मानव बुर्ज बन सकते हैं जो लगभग 1 मिनट तक लगातार आग के गोले छोड़ते हैं। स्पिरिट के 10 अंक स्तर एक कौशल के लिए पूरी तरह से पर्याप्त हैं। सुधीर कपूर के मुंह के कोने पर मुस्कान उभर आई। ध्यान रखें, आम लोगों की आत्मा केवल 5 थी। पहले दौर के खेल में दूसरे स्थान पर केवल 5 मुफ्त गुण मिले। भले ही उन्होंने सभी को आत्मा को आवंटित किया, यह केवल 10 अंक तक पहुंच जाएगा। अब यह कहना कि सुधीर कपूर एक आत्मा विशिष्ट पेशेवर छात्र थे,
पूरी तरह से उचित था। याद रखें, उन्होंने एक ऐसा सेट भी पहना था जो आत्मा और संविधान दोनों को बढ़ावा देता था, जो स्टेटस पैनल पर प्रदर्शित नहीं किया गया था। यदि पुस्तक की रिकॉर्ड की गई सामग्री गलत नहीं है, तो मैं सभी 10 दुष्ट अभ्यासियों की कमजोरियों को जानता हूं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज पर विचार करने की जरूरत है, वह केवल लोगों को है। सुधीर कपूर ने ज़ॉम्बी वायरस इम्यूनिटी सीरम निकाला। उनकी आंखें टिमटिमा रही थीं। लोगों के बीच संघर्ष अनिवार्य रूप से किसी दिन होगा, जब तक कि वह वास्तव में हमेशा के लिए घर पर छिप न जाए। लेकिन यह स्पष्ट रूप से असंभव था। यदि संयोग से घोस्ट ऑफिशियल जैसा एक और तंत्र राक्षस प्रकट हुआ, जिसे अवसरों की तलाश के लिए बाहर जाने की आवश्यकता थी, और वह उस समय कमजोर था, तो वह केवल असहाय रूप से देख सकता था। एक कदम पीछे हटते हुए, सुधीर कपूर का वर्तमान संसाधन निवेश अपने आप में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए था, न कि व्यर्थ उपयोग के लिए। वास्तव में, उनकी छात्रावास की विशेषताएं पहले से ही कुछ हद तक अत्यधिक थीं। आगे की मजबूती का मतलब ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि केवल 10वीं मंजिल के राक्षस थे। जब तक कि उसने वास्तव में ब्लड ग्रज प्लान को लागू नहीं किया। तथाकथित ब्लड ग्रज प्लान का मतलब था ब्लड ग्रज की तीव्रता बढ़ाने के लिए आराम की अवधि के दौरान अन्य खिलाड़ियों को मारना, फिर जब खेल शुरू हुआ, तो सभी राक्षसों को 10वीं मंजिल पर आकर्षित करना। एक छात्रावास राक्षसों पर ले जा रहा है, जिसे संभालने के लिए आमतौर पर 200 छात्रावासों की आवश्यकता होती है। यह विचार पागलपन भरा था। लेकिन सुधीर कपूर वास्तव में इसे पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा, उसे ब्लड ग्रज की तीव्रता को तुरंत स्वर्ग तक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, वह इसे धीमा कर सकता था। हालांकि, अभी के लिए, ज्यादा सोचना व्यर्थ था। पहले इस दौर से लाभ को अधिकतम करना बेहतर है, फिर अन्य संभावनाओं पर विचार करें। इस विचार के साथ, सुधीर कपूर ने अब और संकोच नहीं किया और ज़ॉम्बी वायरस इम्यूनिटी सीरम को अपग्रेड करने का फैसला किया। दुःस्वप्न सिक्के -60 जीन ऑप्टिमाइजेशन सीरम। प्रकार, चिकित्सा। प्रभाव, इंजेक्शन के बाद संविधान को 3 अंक तक बढ़ाता है। ज़ॉम्बी वायरस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी और अन्य वायरस के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अपग्रेड की स्थिति 145 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, एक उत्कृष्ट जैव रासायनिक उत्पाद जिसे चमड़े के नीचे इंजेक्शन के माध्यम से प्रशासित किया जा सकता है। मैं काम करते समय प्रोटीन पाउडर नहीं लेता, मैं आमतौर पर काम करने के बाद प्रोटीन पाउडर लेता हूं। तो यह वास्तव में जीन ऑप्टिमाइजेशन सीरम है। सुधीर कपूर आश्वस्त महसूस कर रहे थे। यह स्थिर था। उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, इसके बजाय उन्नयन जारी रखने का विकल्प चुना। बुनियादी विशेषताओं को बढ़ावा देने वाले आइटम सभी एक नियम का पालन करते हैं, बार बार उपयोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सुधीर कपूर के लिए संविधान के सिर्फ 3 बिंदु पर्याप्त नहीं थे। दुःस्वप्न सिक्के -145। कृपया निम्नलिखित अपग्रेड निर्देशों में से एक चुनें और 1 मिनट के भीतर अपना चयन करें। 1. क्षमता औषधि, उपयोग के बाद बेतरतीब ढंग से एक क्षमता हासिल करें। 2. इवोल्यूशन सीरम, संविधान के 4 अंक, आत्मा के 2 अंक, और उपयोग के बाद सेल गतिविधि में काफी वृद्धि हुई। खेद से बेहतर सुरक्षित, उच्च बेचना हमेशा लाभदायक होता है। यह कहते हुए सुधीर कपूर ने इवोल्यूशन सीरम को चुना। हालांकि एबिलिटी पोशन अच्छा था, लेकिन यह बहुत यादृच्छिक था। इवोल्यूशन सीरम। प्रकार, चिकित्सा। स्तर 3। प्रभाव, संविधान के 4 अंक, आत्मा के 2 अंक, और इंजेक्शन के बाद सेल गतिविधि में बहुत वृद्धि हुई। अपग्रेड की स्थिति 340। परिचय, जैविक पूर्णता की ओर पहला कदम। स्थिर प्रगति आपको मजबूत बनाएगी। स्तर 4 में अपग्रेड करने में 30 दुःस्वप्न सिक्के क्षमता औषधि से कम खर्च होते हैं। ऐसा लगता है कि क्षमताएं अभी भी अधिक प्रीमियम हैं। सुधीर कपूर ने खुद से कहा। अब उसके पास 108 दुःस्वप्न सिक्के बचे थे। अगर वह एक बार और सोता है, तो उसके पास 452 दुःस्वप्न सिक्के होंगे, जो इवोल्यूशन सीरम को एक बार फिर मजबूत करने के लिए पर्याप्त है। सुधीर कपूर ने इवोल्यूशन सीरम को अपने बैग में रखा, फिर सनाया कुरैशी के उभरते ही बाथरूम से हलचल सुनी। उसके थोड़े गोलमटोल गाल अविश्वसनीय रूप से नाजुक थे,
जैसे साफ पानी से कमल का फूल निकलता है। लवन सिन्हा, आओ मेरे बालों को ब्लो ड्राई करने में मेरी मदद करो। सनाया कुरैशी ने अपने छोटे पैर की उंगलियों को कर्ल किया। सुधीर कपूर को देखकर शर्म महसूस कर रही थी। उनके अंतरंग क्षण के कुछ समय बाद वह अभी भी कुछ हद तक शर्मीली स्थिति में थी। ठीक है, सुधीर कपूर ने जवाब दिया, खड़े होकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। रात जल्दी बीत गई। जब दिन का समय आया तो सुधीर कपूर सही समय पर सो गए। 20 स्वप्न सिक्के 80, रूपांतरण दर 330%, 8 घंटे का कुल उत्पादन 344 स्वप्न सिक्के। कुल स्वप्न सिक्के 452। खेल शुरू होने में लगभग 1 घंटा बचा था, लेकिन सुधीर कपूर ने तुरंत इवोल्यूशन सीरम को अपग्रेड नहीं किया। 400 से अधिक स्वप्न सिक्कों के साथ वह अभी भी एक बार एक बुर्ज को अपग्रेड कर सकता है, जिससे वह खुद को कुछ सांस लेने की जगह छोड़ सकता है। हालांकि सभी संकेतों ने उनके अनुमान के सही होने की ओर इशारा किया, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ की संभावना हमेशा बनी रहती थी। दरअसल, मुख्य द्वार को अपग्रेड करने के लिए 502 स्वप्न सिक्के रखना सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। लेकिन अभी उसके पास रक्षा में कमी नहीं थी, उसके पास आक्रामक शक्ति की कमी थी, इसलिए उसने उस विकल्प पर विचार नहीं किया। कोई विकल्प नहीं, उनका छात्रावास केवल 2 स्तर का था, जिसमें अधिकतम 2 बुर्ज थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और खेल की उल्टी गिनती में केवल आधा घंटा शेष दिखाई दिया, श्रेया कल्शन मदद नहीं कर सकीं, लेकिन पूछीं, सुधीर कपूर, क्या हम वास्तव में राक्षसों को मारने के लिए बाहर जा रहे हैं? हाँ। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, फिर सोच समझकर रुके। अगर हम इसे अच्छी तरह से संभालते हैं, तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तुम्हारा क्या मतलब है? श्रेया कल्शन ने पूछा। जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, हमारी 10वीं मंजिल पर राक्षस लाश होंगे और लाश में कमजोरियां होंगी। यदि आप इसे मार सकते हैं, तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, सुधीर कपूर ने समझाया। कमजोरियों? यामिनी ने भौहें उठाईं। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, लोक रहस्यों और अजीब कहानियों के गुप्त रिकॉर्ड निकाले और इसकी सामग्री को संक्षेप में प्रस्तुत किया। सामग्री जटिल नहीं थी और एक साधारण स्पष्टीकरण के बाद श्रेया कल्शन और अन्य लोग समझ गए। इस पुस्तक को भी मेरे कौशल से उन्नत किया गया था, सुधीर कपूर ने लापरवाही से जिक्र किया। श्रेया कल्शन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने बैकपैक से उन सभी चीजों को साफ कर दिया और अन्य मंजिलों से राक्षसों द्वारा गिराई गई वस्तुओं को खरीदा, सनाया कुरैशी ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रेया कल्शन को भी सुखद आश्चर्य हुआ, तो इन 10 मालिकों में कमजोरियां हैं। अगर वास्तव में ऐसा है, तो हम इसे शीर्ष 3 में भी बना सकते हैं। हम इसे बनाते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप शीर्ष 10 में हैं, पुरस्कार मेरे जैसे ही होंगे। वास्तव में शीर्ष 3 में जगह बनाना सिर्फ संसाधनों को बर्बाद करेगा, सुधीर कपूर ने जवाब दिया। जबकि अन्य मंजिलों पर लोग अभी भी अनुमान लगा रहे थे कि बॉस क्या थे और अंतिम चुनौती का सामना कैसे किया जाए, सुधीर कपूर का समूह पहले से ही संसाधन वितरण पर चर्चा कर रहा था, जैसे कि वे भविष्य देख सकते हैं। डॉन 200 में राक्षसों और छात्रावास के मालिकों की भूमिकाएं उलट गई थीं। राक्षस वे इंसान थे जिन्हें छिपना चाहिए, जबकि छात्रावास के मालिक भूत थे। छात्रावास प्रसारण 6ठा दौर आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। 10 दुष्ट चिकित्सक मैड किंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग में पहुंच गए हैं। कृपया सभी लोग उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। यह दौर 12 घंटे तक चलेगा। जैसे ही छात्रावास का प्रसारण सुनाई दिया, सभी 10 मंजिलों में घना कोहरा छा गया, तेजी से गलियारों में फैल गया। डिंग लिंग लिंग। सीढ़ियों के माध्यम से एक अजीब घंटी की आवाज सुनाई दी, दोनों स्पष्ट और दबी हुई, जिससे लोगों के सिर सूजे हुए महसूस हुए। थंप थंप थंप। ज़ॉम्बी एक बार में एक छलांग लगाते हुए सीढ़ी से बाहर निकल गए। सुधीर कपूर को अपनापन महसूस हुआ, यहां तक कि थोड़ा सा स्नेह भी। छोटे लाश फिर से अंक देने के लिए यहां है, सुधीर कपूर ने हंसते हुए कहा। श्रेया कल्शन भी मुस्कुराई। शायद सनाया कुरैशी से प्रभावित, भले ही लाश क्रूर लग रही थी, उसने उन्हें कुछ हद तक प्यारा पाया। इसका वर्णन कैसे करें? उन्हें अमेरिकी धमकाने वाले कुत्तों की भावना थी।
जैसे ही लाश उभरी तो वे सुधीर कपूर की तरफ लपक पड़े। उनमें से केवल 3 थे और इससे पहले कि वे छात्रावास के दरवाजे के करीब भी पहुंच पाते, बुर्ज ने उन्हें खत्म कर दिया। फिर सीढ़ी से और ज़ॉम्बी निकलते रहे, फिर भी एक बार में 3। इस तरह से कई राउंड की हत्या के बाद सीढ़ी में घंटी की आवाज तेजी से बढ़ती गई और ज़ॉम्बी उपस्थिति की दर धीरे धीरे बढ़ गई। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लाश आए, यह बेकार था। वे जैसे ही वे पास आए, वे खुद को भोजन के रूप में वितरित कर रहे थे। अंत में एक निश्चित क्षण में बेतहाशा बजने वाली घंटी की आवाज बंद हो गई और बैंगनी नीले रंग के साथ काले वस्त्र पहने एक आदमी सीढ़ी से बाहर चला गया। कांस्य कवच पहने 2 लाशें उसके बगल में चल रही थीं। ये 3 राक्षस हॉप नहीं किए, वे चले। सुधीर कपूर ने उन पर अपनी निगाहें घुमाईं और 3 राक्षसों के बारे में जानकारी सामने आई। 10 दुष्ट अभ्यासकर्ता, लाश प्रमुख। प्रकार, दुष्ट अभ्यासी। स्तर 4। कौशल, लाश को परिष्कृत करना, डायमंड अविनाशिता। परिचय, एक बार अहंकारी दुष्ट अभ्यासी, मृत्यु का कारण एक रहस्य बना हुआ है। कांस्य कवच लाश। प्रकार, मरे हुए। स्तर 3। कौशल, कांस्य और लौह शरीर, जबरदस्त ताकत, उन्माद, ज़ॉम्बी जहर। परिचय, जीवन में एक युद्धकठोर योद्धा था। 2 कांस्य कवच लाशों में समान विशेषताएं थीं। कांस्य कवच लाशें मानव परिष्कृत लाश का एक प्रकार थीं, जो रूढ़िवादी ज़ॉम्बी श्रेणी से संबंधित नहीं थीं। उन्हें आवश्यक था कि मृतक की मृत्यु सशस्त्र संघर्ष में हुई हो, जबकि घातक ऊर्जा ली जा रही हो। यामिनी ने तुरंत चैट रूम में इन 3 राक्षसों के बारे में जानकारी साझा की। जैसे ही उसने उन्हें देखा, जो अब हर खिलाड़ी के लिए मानक अभ्यास बन गया था, लगभग एक अनकही नियम की तरह। एक ही पत्थर ने 1000 लहरों को हिला दिया। मूल रूप से सभी खिलाड़ियों ने सोचा था कि यह दौर कुछ हद तक आसान था, दूसरे दौर की तुलना में कम तीव्रता के साथ। लेकिन तभी सुधीर कपूर के ग्रुप ने धमाका कर दिया। 5 आनंद, पवित्र बकवास, स्तर 4 राक्षस। यहां तक कि शीर्ष 3 चक्र खिलाड़ी भी इन्हें मारने के लिए संघर्ष करेंगे, है ना? 44 रेविक जेम्स, क्या यह अंतिम बॉस है? उनकी आभा पूरी तरह से अलग लगती है। 49 शुवेन, हर कोई सावधान रहे। मुझे संदेह है कि इस दौर में 10 स्तर 4 राक्षस हो सकते हैं। जितना हो सके उतना नुकसान करें, अन्यथा हम फर्श विनाश का जोखिम उठाते हैं। उन्होंने कहा, हर कोई सतर्क रहे। जब स्तर 4 राक्षस प्रकट हों, तो एक बार में अधिकतम क्षति पहुंचाने का प्रयास करें। छात्रावास 49 में यामिनी की साझा जानकारी को देखने के बाद शुवेन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, अपने साथियों से तत्काल बात कर रही थी। 3 चक्र खिलाड़ियों के साथ मालिकों के रूप में स्तर 4 राक्षसों की उम्मीद की गई थी, लेकिन संभावित रूप से 10 स्तर 4 राक्षसों का होना असामान्य था। बेशक, उन्होंने घबराहट पैदा करने से बचने के लिए चैट रूम में इसका उल्लेख नहीं किया। ईमानदारी से, उसे यकीन नहीं था कि वह खुद की रक्षा भी कर सकता है। डॉर्म 49 में 4 बुर्ज थे, लेकिन केवल एक स्तर 3 बुर्ज और 2 स्तर 2 बुर्ज वास्तव में स्तर 4 राक्षसों को खतरे में डाल सकते थे। यदि वे नासमझ राक्षस थे, तो वह अपने पूरी तरह से टिकाऊ स्तर 3 दरवाजे पर भरोसा करके उन्हें अकेले कर सकता था। समस्या यह थी कि ह्यूमनॉइड राक्षसों में आमतौर पर उच्च बुद्धि होती थी और वे मृत्यु तक बिना सोचे समझे दरवाजे पर हमला नहीं करते थे। समझ गया। शुवेन के साथ ही सभी अनुभवी खिलाड़ी थे जिन्होंने सहमति में सिर हिलाया। स्तर 4 ह्यूमनॉइड राक्षस। डॉम 2 में थंडरबोल्ट ने दबाव महसूस करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुझे उम्मीद है कि हमारे फर्श का बॉस दूसरी तरफ से आएगा, एक किराएदार ने गंभीरता से कहा। कम से कम हमें सुधीर कपूर के अस्तित्व के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक अन्य किराएदार ने उपहास किया। लेकिन सुधीर कपूर वास्तव में कुछ है, मिनियन को इतनी तेजी से साफ कर दिया और बॉस को पहले से ही ट्रिगर कर दिया। यह सुनकर थंडरबोल्ट ने पॉइंट्स रैंकिंग लीडरबोर्ड को ऊपर खींच लिया, उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित रूप से बदल गई। उन्हें हमेशा लगता था कि सुधीर कपूर के साथ निपटना इतना आसान नहीं होगा। एक प्रथम चक्र खिलाड़ी का इतना शक्तिशाली होना वास्तव में अविश्वसनीय था। अरे, भाई कपूर इस बार गंभीर संकट में पड़ सकते हैं, एक निश्चित शिक्षण भवन में नकुल आपूर्ति की तलाश करते हुए बुदबुदाया,
उसकी आवाज धीमी थी। यह काफी अजीब था कि इस महत्वपूर्ण क्षण के दौरान नकुल अपने कमरे में नहीं था और अभी तक राक्षसों द्वारा लक्षित नहीं किया गया था। लेकिन हर किसी के पास अपने रहस्य थे और कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि डॉम सर्वाइवल गेम में कितने छिपे हुए यांत्रिकी थे। धिक्कार है, स्तर 4 राक्षस। मैंने पहले कभी एक को नहीं मारा है। छात्रावास 159 में झेंग काई तेजी से हंफने लगा। झेंग काई, हम इस बार एक से अधिक स्तर 4 राक्षस का सामना कर सकते हैं, एक अन्य पुरुष किराएदार ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। झेंग काई एक पल के लिए जम गया, फिर याद आया कि 9वीं मंजिल खाली थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक आ गई थी। पुरुष किराएदार ने जारी रखा, मैं ऑटो अटैक मोड को बंद करने का सुझाव देता हूं। सुधीर कपूर की तरह मत बनो, राक्षसों को इतनी तेजी से मारना कि आप 9वीं और 8वीं मंजिल के मालिकों को आकर्षित करते हैं। इस चेतावनी ने झेंग काई को एक रहस्योद्घाटन की तरह मारा। उन्होंने तुरंत बुर्ज के ऑटो अटैक मोड को अक्षम करने का आदेश दिया और निजी तौर पर दूसरों को त्वरित राक्षस हत्याओं से बचने के लिए संदेश भेजा जो बॉस की उपस्थिति को ट्रिगर कर सकते हैं। झेंग काई को इतना निर्णायक रूप से कार्य करते देखकर पुरुष किराएदार को बहुत आश्वस्त महसूस हुआ। ऐसे नेता का अनुसरण करने से उन्हें जीवित रहने की आशा मिली। जैसा कि कहा जाता है, खुद से बेहतर दूसरे मरते हैं। डॉम सर्वाइवल गेम ने इसी तरह काम किया। आप केवल अपने छात्रावास में लोगों पर ही भरोसा कर सकते थे और कभी-कभी उन पर भी नहीं। यह खत्म हो गया है, यह खत्म हो गया है। स्तर 4 राक्षस। हम इन 12 घंटों में कैसे जीवित रहेंगे? मैंने सुना है कि स्तर 4 राक्षसों के पास संयुक्त विशेषताओं में 40 से अधिक अंक हैं। डॉर्म 32 में यारव कुमार बुरी तरह रोने लगा। उसका स्तर 0 छात्रावास मुश्किल से एक स्तर 2 दरवाजे को पीसने में कामयाब रहा था और कोई भी उसके साथ जुड़ने के लिए नहीं आया था, इसलिए वह इस समय अकेले विकसित हो रहा था। यारव कुमार जैसे कई मैला ढोने वाले थे और इस खबर से उनके दिल डूब गए। सुधीर कपूर, यह लेवल 4 का राक्षस है। सनाया कुरैशी को कुछ घबराहट महसूस हुई। आखिरकार उन्होंने पहले स्तर 3 राक्षसों का सामना भी नहीं किया था। सुधीर कपूर ने अपनी योजना को लागू करना शुरू करते हुए शांति से कहा, चिंता मत करो, हमारे सेटअप के साथ हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। पहले उन 2 कांस्य कवच लाशों को बाहर निकालें, फिर स्तर 4 राक्षस को मारने की योजना का पालन करें। श्रेया कलशन चिंतित हो गई, क्या होगा अगर इसकी कमजोरी काम नहीं करती है? तो यह भी ठीक है। इस एक बार के सियान स्टील मेंडोर में शायद लेवल 4 के दरवाजे से ज्यादा खराब नहीं है। सुधीर कपूर ने उदासीनता से कंधे उचकाए। आप सही कह रहे हैं, श्रेया कलशन ने आराम किया। दरवाजे के बाहर कॉर्प्स चीफ ने पहले से ही 2 कांस्य कवच लाशों को दरवाजा तोड़ने का निर्देश देना शुरू कर दिया था। झंझनाना, कड़कड़ाना। 2 चांदी के तीरों ने बिजली की तरह गोली मार दी, जिससे बेहोश सियान धुआं पैदा हो गया जहां उन्होंने कांस्य कवच लाशों को मारा, लेकिन प्रवेश प्रभाव प्राप्त किए बिना उनके मोटे कवच से विक्षेपित हो गए। सनसनाहट। एक मोटा, भारी तीर जबरदस्त बल के साथ निकला, एक कांस्य कवच लाश को पीछे की ओर पटक दिया और उसके छाती के कवच को डेंट कर दिया। नियमित राक्षसों के खिलाफ सिल्वर आयरन विंग क्रॉसबो ने बेहतर काम किया, लेकिन इन कठिन दुश्मनों के खिलाफ आर्मी ब्रेकर हेवी क्रॉसबो को फायदा हुआ। यह देखकर सुधीर कपूर को लगा कि उन्होंने पहले आर्मी ब्रेकर हैवी क्रॉसबो को चुना था। ये स्तर 3 राक्षस 1 या 2 तीरों से नहीं मरेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और लंबे समय तक हमलों का सामना कर सकते हैं, तो यह उन्हें कम आंकना होगा। दर्जनों सेकंड बाद दोनों कांस्य कवच लाशें दरवाजे के सामने गिर गईं। सियान स्टील मुख्य दरवाजे के स्थायित्व के 12 बिंदुओं को खराब कर दिया। थोड़ा लंबा और सियान स्टील मेंडोर का पहला नेवर कॉम्प्रोमाइज प्रभाव ट्रिगर हो गया होगा। लाश प्रमुख ने छात्रावास 200 के दरवाजे पर गंभीर रूप से देखा, अनिश्चित रूप से झिझकते हुए। लेकिन जैसे ही वह झिझका, एक भारी क्रॉसबो बोल्ट ने एक गड़गड़ाहट के प्रभाव के साथ गोली मार दी, जिससे उसकी छाती सुन्न हो गई। इस शॉट को मैन्युअल रूप से नियंत्रित किया गया था। हमले की सुविधा की ऑटो अटैक रेंज को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया था, यह जहां तक संभव हो शूट कर सकता था। दहाड़, लाश प्रमुख गुस्से में उड़ गया,
उसकी बैंगनी नीली लाश के पंजे उसकी कमर से एक घंटी खींच रहे थे और उसे बेतहाशा हिला रहे थे। 6 स्तर 2 लाश कहीं से भी भौतिक हो गए, छात्रावास 200 की ओर कूदते और चार्ज करते हुए, केवल इससे पहले कि वे करीब आ सकें, उन्हें समाप्त कर दिया गया। लाश प्रमुख का चेहरा और काला पड़ गया। उसने 6 और लाशों को बुलाने के लिए फिर से घंटी बजाई, इस बार खुद को आगे बढ़ाया। यही नहीं, कॉर्प्स चीफ का पंजा सियान स्टील के मुख्य दरवाजे पर एक गगनभेदी प्रभाव के साथ पटक दिया। स्थायित्व -3। सियान स्टील मिंडोर का स्थायित्व तुरंत 40 अंक से नीचे गिर गया। फिर सियान प्रकाश चमक उठा क्योंकि इसने सभी राक्षस रक्त अवशेषों को अवशोषित कर लिया, स्थायित्व को 70 अंक तक बहाल कर दिया। लाश प्रमुख और भी क्रोधित हो गया, लाश को बुर्ज पर हमला करने का निर्देश दिया, जबकि उसने सियान स्टील के मुख्य द्वार पर हमला करना जारी रखा, यहां तक कि संपर्क से उसकी उंगलियां जल गईं। हालांकि कॉर्प्स चीफ लगातार प्रति हमले 3 स्थायित्व क्षति से निपट नहीं सका, सियान स्टील मिंडोर का स्थायित्व अभी भी तेजी से गिर रहा था। सुधीर कपूर ने सनाया कुरैशी और यामिनी से बुर्ज का संचालन करवाया, एक साथ लाश प्रमुख पर हमला करने के लिए कोणों को समायोजित करते हुए एक साथ लाश को मारते हुए। हालांकि जैसे ही 6 लाशों को साफ कर दिया गया, लाश प्रमुख 6 नए ज़ॉम्बी को बुलाते हुए अपनी घंटी हिलाना जारी रखेगा। यह अब कोई साधारण स्तर 4 राक्षस नहीं था, बल्कि बॉस टेम्पलेट के साथ एक स्तर 4 राक्षस था। इस स्तर 4 राक्षस की रक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। थोड़ी देर बाद श्रेया कल्शन सदमे में बोल पड़ी। वे लगभग 1 मिनट से हमला कर रहे थे, फिर भी लाश प्रमुख हमेशा की तरह जीवंत बना रहा। सुधीर कपूर ने श्रेया कल्शन को बछेड़ा सौंपते हुए टिप्पणी की, ज़ॉम्बी प्रजाति वास्तव में कठिन है, लेकिन समय सही है, तैयार हो जाओ, तुम जल्द ही उठ जाओगे। श्रेया कल्शन ने जोर से सिर हिलाया। जब सुधीर कपूर का ग्रुप अपनी कड़ी लड़ाई लड़ रहा था, वहीं तीसरी और छठी मंजिल पर बॉस भी सामने आए थे। यह बॉस पूरी तरह से शांत रहा, लगातार स्वास्थ्य को पीसने के लिए इस कदम का उपयोग कर रहा था, और जल्द ही किसी का दरवाजा टूट गया और जहरीले कीड़ों के मुंह के नीचे हर कोई मर गया। यह राक्षस छात्रावास के कमरों के खिलाफ बेहद प्रभावी था, जिसमें केवल क्रॉसबो बोल्ट थे। जहरीले कीड़ों से निपटने के लिए आपको क्षेत्र क्षति के साथ हमले की सुविधाओं की आवश्यकता थी। तीसरी मंजिल बॉस एक बख्तरबंद योद्धा था, जिसके साथ 2 स्तर 3 योद्धा अनुयायी थे। कृपया मत आओ। डॉर्म 60 में खिलाड़ी ने इन 3 योद्धाओं को देखा और डर के मारे जोर से निगल लिया। चौथे दौर के दौरान तीसरी मंजिल में 3 स्तर 3 योद्धा थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे योद्धाओं को बॉस अब ले जा रहा था, बेहद मजबूत व्यक्तिगत युद्ध क्षमताओं के साथ। बॉस को नाराज करने के डर से इस खिलाड़ी ने क्रॉसबो बोल्ट को पहले हमला नहीं करने दिया, जब तक कि 3 राक्षसों ने अपनी लंबी तलवारें नहीं उठाईं। हुश हुश, क्रॉसबो बोल्ट हवा में उड़ गए। ठंडी रोशनी चमक उठी क्योंकि दोनों योद्धाओं ने अपनी तलवारें घुमाईं, सीधे 2 क्रॉसबो बोल्ट को आधा काट दिया। बॉस की लंबी तलवार भी उसी समय जमकर गिरी। एक पल में 3 स्लैश। स्टील का दरवाजा तुरंत फट गया। 3 स्लैश के साथ दरवाजा खुल गया। इस खिलाड़ी के पास 2 स्तर 3 राक्षसों के कमरे में आने से पहले स्टील के दरवाजे की मरम्मत करने का समय भी नहीं था। बॉस दरवाजे के बाहर खड़ा था, प्रवेश नहीं कर रहा था, चुपचाप अपने अधीनस्थों को इन खिलाड़ियों का वध करते हुए देख रहा था। और ठीक इस दरवाजावरोधक व्यवहार के कारण तीनों खिलाड़ियों को भागने का कोई मौका नहीं मिला, सभी को छात्रावास के कमरे के भीतर काट दिया गया। अगला, अगला। बॉस ने अपना सिर झुकाया और वास्तव में मानवीय शब्द बोले। तीसरी मंजिल के बॉस द्वारा 3 स्लैश के साथ एक दरवाजा खोलने की खबर तेजी से फैल गई, और तीसरी मंजिल के नेता के रूप में शुवेन अब और शांत नहीं बैठ सकता था। 49 शुवेन, असंभव, एक सामान्य स्तर 4 बॉस बिल्कुल इतना मजबूत नहीं हो सकता, यह लगभग स्तर 5 राक्षस के बराबर है। इस बीच 10वीं मंजिल पर सिल्वर आयरन विंग क्रॉसबो और आर्मी ब्रेकर हेवी क्रॉसबो की मरम्मत के लिए केवल लोहे की सामग्री की आवश्यकता होती थी, जो सुधीर कपूर के पास घर पर बहुत अधिक थी, इसलिए हमले की सुविधाओं का स्थायित्व कोई चिंता का विषय नहीं था। लेकिन सियान स्टील मिंडोर एक अलग कहानी थी। इस चीज को कच्चे माल से ही ठीक नहीं किया जा सकता था। जब सियान स्टील मिंडोर का स्थायित्व 43 अंक तक गिर गया, तो कॉर्प्स चीफ ने आखिरकार हमला करना बंद कर दिया।
वह घावों से ढका हुआ था, उसके हाथ इतने जल गए थे कि वे लगभग पिघल गए थे, उसकी आंख के सॉकेट में एक तीर फंस गया था और उसकी हालत बेहद खराब थी। और यह केवल इस बिंदु पर था कि उसने पीछे हटने के बारे में सोचा, यह दिखाते हुए कि वह बहुत उज्ज्वल नहीं था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, डॉर्म 200 का दरवाजा अचानक खुल गया। कालेलाल तरल का एक बेसिन, एक मछली की गंध और गर्मी का उत्सर्जन कर रहा था, उसकी ओर फेंका गया था। यह 9वीं मंजिल के जानवरों द्वारा गिराया गया जानवर का खून था, इसका उपयोग करने से खिलाड़ी के आंकड़े अस्थायी रूप से बढ़ सकते थे। यह एक स्तर 2 आइटम था जो बेचने के लिए सस्ता नहीं था। लेकिन जब यह महान पूरक लाश प्रमुख के शरीर पर डाला गया, तो इसने उसे तब तक झुलस दिया जब तक कि उसके शरीर से धुआं नहीं उठ गया, जिससे वह चिल्लाने और विलाप करने लगा। लाश प्रमुख, लाशों को परिष्कृत करने के लिए जुनूनी होकर, खुद को एक लाश में परिष्कृत किया, अपने जीवनकाल में लूटे गए सभी खजाने को अपने ताबूत के भीतर छिपा दिया। उसके हीरे के शरीर को जानवर के खून का उपयोग करके 10 दुष्ट चिकित्सकों के वुल्फ सैवेज द्वारा तोड़ दिया गया था। बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई, भेड़िए के मुंह से मर गया, जीवन और धन दोनों खो दिया। बैंग बैंग बैंग। श्रेया कल्शन ने ट्रिगर खींचा, जल्दी से पत्रिका खाली कर दी। गोलियां बारिश की तरह गिरीं, हर एक लाश प्रमुख के नरम मांस में प्रवेश कर गई। हालांकि लाश प्रमुख ऐसे ही नहीं मरा, बल्कि सुधीर कपूर और अन्य लोगों को घूरने के लिए मुड़ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मौत से पहले अंतिम पलटवार करना चाहता था। सुधीर कपूर ने पहले से ही फायरबॉल तकनीक डालने की तैयारी कर ली थी। महत्वपूर्ण क्षण में श्रेया कल्शन ने सुधीर कपूर द्वारा दिए गए हाथ के क्रॉसबो को बाहर निकाला और सीधे लाश प्रमुख के सिर में गोली मार दी। एक धमाके के साथ लाश प्रमुख जमीन पर गिर गया, उसके बगल में 3 गिराई गई वस्तुएं दिखाई दी। श्रेया कल्शन के अंक नाटकीय रूप से बढ़े, तुरंत चौथे स्थान पर पहुंच गए। उन चारों ने बात नहीं की, लेकिन जल्दी से 3 राक्षसों की गिराई गई वस्तुओं को उठाया और छात्रावास के कमरे में लौट आए। मैंने यह किया, श्रेया कल्शन ने उत्साह से खुशी मनाई, उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। चारों ने बहुत ज्यादा जश्न नहीं मनाया, जल्दी से अपनी लूट की सूची ले ली। 5 चांदी के सिक्कों और 10,000 तांबे के सिक्कों के अलावा कई अच्छी वस्तुएं थीं। जेड दफन सूट, नकली। प्रकार, उपकरण। स्तर 4। प्रभाव 1, संवर्धन संविधान +1, आत्मा +1, रक्षा +3, गतिशीलता -1। प्रभाव 2, जेड कवच प्राप्त सभी भौतिक क्षति स्थायित्व से पूरी तरह से ऑफसेट हो जाएगी। स्थायित्व 40/40। अपघटन पैदावार, सोने का धागा X9, जेड टुकड़े X43। अपग्रेड की स्थिति 702 स्वप्न सिक्के। परिचय, एक उच्च श्रेणी की दफन वस्तु जिसे आधुनिक समय में राष्ट्रीय खजाना माना जाता है। अनुकूल अनुस्मारक, उपकरण को नेत्रहीन प्रदर्शित न करने के लिए सेट किया जा सकता है। अनुकूल अनुस्मारक, प्रत्येक उपकरण और कपड़ों के स्लॉट में केवल एक आइटम सुसज्जित हो सकता है। ईश्वरस्तरीय उपकरण, सुधीर कपूर ने जेड बरियल सूट के गुणों को देखकर सीधे तौर पर कहा। इस उपकरण को पहनना, शायद किसी इमारत से कूदना भी कोई समस्या नहीं होगी। स्तर 4 उपकरण बहुत शक्तिशाली है, यामिनी ने आश्चर्य के साथ कहा। यह न केवल सीधे विशेषताओं को जोड़ता है, बल्कि यह रक्षा भी जोड़ता है, जो एक विशेषता है जो केवल दरवाजों के पास होती है। सनाया कुरैशी की आंखें असामान्य रोशनी से चमक उठीं क्योंकि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह जेड दफन सूट उचित उपकरण है, इसके प्रभाव कपड़ों से अलग है। यदि आप इसे पहनते हैं, लवण सिन्हा, तो आपके पास 4 अतिरिक्त विशेषता अंक होंगे। ठीक है, एक दिखावे के लिए, एक पदार्थ के लिए। कभी कभी उच्च स्तर के कपड़े उपकरण की तुलना में अधिक मूल्यवान होते हैं क्योंकि यह दुर्लभ है, सुधीर कपूर ने सनाया कुरैशी के गाल पर चुटकी लेते हुए कहा। यामिनी कुछ उलझन में लग रही थीं, इसलिए श्रेया कल्शन ने सनाया कुरैशी की लॉटरी की किस्मत के बारे में बताया। इसके बाद सुधीर कपूर ने जेड बरियल सूट उठाया और उसे लैस करने के लिए क्लिक किया। तुरंत उसने महसूस किया कि उसका शरीर भारी हो गया है। हालांकि त्वचा की सनसनी में ज्यादा बदलाव नहीं आया, फिर भी ऐसा लगा जैसे उसने सर्वाइवर सेट पहना हुआ था। वह 1-2 बार अपनी जगह पर कूद गया, जबकि शारीरिक संवेदना भारी हो गई, सुरक्षा की भावना बहुत बढ़ गई।
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर पर कपड़ों को छूने के लिए अपनी आत्मा का इस्तेमाल किया और एक संकेत सामने आया। दिखाए छिपाए जेड दफन सूट। सुधीर कपूर ने दिखाने का फैसला किया। अगले सेकंड प्राचीन जेड कवच का एक सेट भौतिक रूप से सामने आया, जिसमें सर्वाइवर सेट सबसे बाहरी परत पर पहना जाता था। सनाया कुरैशी इतनी डरी हुई थी कि उसने एक कदम पीछे हट गया। सुधीर कपूर ने तुरंत डिस्प्ले को कैंसिल कर दिया। श्रेया कल्शन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, यह थोड़ा डरावना लगता है। आखिरकार यह मृत लोगों द्वारा पहना गया था। सुधीर कपूर ने इस विषय को नहीं टाला, फिर कहा, चलो दूसरी लूट को देखते हैं। उसकी नजर प्राचीन आकर्षण से भरी एक काली कांस्य घंटी की ओर मुड़ गई। 10 दिन की घंटियां, लाश, स्वर्ण क्रांति, निराशा के माध्यम से भेदी बंदूकें। 10 दिन की घंटियां, लाश। प्रकार क्यूरियो। स्तर 3। प्रभाव समन लाशें 3 स्तर 2 ब्लैक लाश को बुलाता है, 3 मिनट तक रहता है, 30 मिनट तक चलता है। स्थायित्व 13/13। अपघटन उपज तांबे के टुकड़े X5, नीदरलैंड QE X1। अपग्रेड की स्थिति 300। परिचय एक बुरी वस्तु। उन्होंने कहा, हमारे खिलाड़ियों के हाथों में इस चीज का असर काफी कम हो गया है। वह लाश प्रमुख एक साथ 6 लाशों को बुला सकता है, श्रेया कल्शन ने शिकायत की। सुधीर कपूर की आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्होंने 10 दिन की घंटियां, लाश को अपने बैग में मुस्कुराते हुए संग्रहित किया था। यह पहले से ही एक बहुत अच्छी वस्तु है। तो यह 10 दिन की घंटियां हैं जिनका घोस्ट ऑफिशियल ने उल्लेख किया है। शायद प्रत्येक मंजिल बॉस में एक है, लेकिन यह मामला लोक रहस्यों और अजीब कहानियों के गुप्त रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसके बाद सुधीर कपूर ने एक काले रंग के कौशल स्क्रॉल को देखा। लाश शोधन कला, सक्रिय कौशल। प्रकार कौशल स्क्रॉल। स्तर 2। अपग्रेड की स्थिति 135 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय एक दुष्ट तकनीक जो एक मृत लाश को 3 मिनट तक नियंत्रित कर सकती है। बिना किसी शब्द के सुधीर कपूर ने सीधे लाश शोधन कला सीख ली। आखिरकार अपग्रेड करने के लिए आवश्यक दुःस्वप्न सिक्के वही थे, चाहे पहले या बाद में सीखा हो। सुधीर कपूर, क्या आप अन्य मालिकों से लड़ने के लिए लाश प्रमुख को नियंत्रित करने जा रहे हैं? श्रेया कल्शन ने पूछा। जल्दी में नहीं। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया और इवोल्यूशन सीरम निकाला। कपड़ों और उपकरणों की गिनती करते हुए उनकी वर्तमान विशेषताएं संविधान 13 अंक, आत्मा 12 अंक थीं, कुल विशेषताओं के साथ उल्लेखनीय 25 अंक तक पहुंच गए। उन अनुभवी खिलाड़ियों ने कहा कि स्तर 4 राक्षसों में 40 अंक से ऊपर व्यापक गुण थे और इवोल्यूशन सीरम उसे 4 संविधान बिंदु और 2 स्पिरिट पॉइंट प्रदान कर सकता है। तो इस इंजेक्शन के साथ जरूरी नहीं कि वह तथाकथित बॉस से कमजोर हो, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। सुधीर कपूर और अधिक चाहते थे। दुःस्वप्न सिक्के -340। स्वर्ण क्रांति। प्रकार चिकित्सा। स्तर 4। प्रभाव गोल्डन जीन इंजेक्शन के बाद संविधान +5, आत्मा +5 को बढ़ाता है और अगले 2 हफ्तों में शरीर को इष्टतम स्थिति में सुधार करता है। नोट, यह राज्य सामान्य स्वस्थ परिस्थितियों में आपकी सबसे अच्छी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है और संविधान को थोड़ा बढ़ा सकता है। अपग्रेड की स्थिति 695। परिचय यह जीव विज्ञान में एक क्रांति है, पुनर्गठन, पुनर्जन्म, विकास। हमारी पीढ़ी अंततः सुनहरे इंसान बन जाएगी, एक नए युग की शुरुआत करेगी। प्रोफेसर हेलेनबर्ग। अरे नहीं। सुधीर कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं। एक साथ 10 विशेषता अंक। यह प्रभाव बिल्कुल विस्फोटक है और उस संलग्न विशेष प्रभाव गोल्डन जीन का भी कुछ महत्व प्रतीत होता था। सुनिश्चित नहीं है कि सभी उच्चस्तरीय वस्तुओं में इस तरह के विस्फोटक प्रभाव होते हैं या यदि यह सिर्फ इतना है कि जेड दफन सूट और गोल्डन क्रांति दोनों शीर्ष स्तरीय होते हैं। महिलाओं ने सुधीर कपूर के हाथ में रोशनी की एक चमक देखी, फिर उनके असामान्य भाव पर ध्यान दिया, तुरंत उत्साहित हो गए। सुधीर कपूर, क्या आपका कौशल फिर से सक्रिय हो गया? श्रेया कल्शन खुशी से बोल पड़ी। क्या यह ज़ोंबी वायरस इम्यूनिटी सीरम है?
यह वास्तव में समान दिखता है, सनाया कुरैशी ने अपनी आंखों में उम्मीद के साथ कहा, फिर कुछ चिंता के साथ, लेकिन अब कोई लाश नहीं है, इसलिए यह शायद बहुत उपयोगी नहीं है। सुधीर कपूर के हाव भाव अजीबोगरीब थे, उन्होंने अपनी धारणा को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था लेकिन किसी भी द्वेष का पता नहीं लगा पाया। हालांकि ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो एक पल में बदल सकती है। जिन चीजों से बचाव की आवश्यकता है, उन्हें अभी भी भविष्य में संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन जांच को कम किया जा सकता है, अन्यथा दुर्घटनाग्रस्त होना और जलना आसान है। यदि वे धोखा नहीं देते हैं, तो आप सहज नहीं हैं, यदि वे वास्तव में धोखा देते हैं, तो आप फिर से दुखी हैं। इस तरह की मानसिकता अस्वीकार्य है। इस सीरम की विशेषताओं पर एक नजर डालें। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए बताया। जानकारी पढ़ने के बाद सनाया कुरैशी ने तुरंत तेजी से हाँफते हुए कहा, थया, यह बहुत शीर्ष स्तरीय है। इसे इंजेक्ट करने के बाद आप मूल रूप से एक सुपरहीरो बन जाएंगे। वास्तव में एक सुपरहीरो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उन अनुभवी खिलाड़ियों से भी बदतर नहीं है, यामिनी ने हंसते हुए कहा। डॉर्म सर्वाइवल गेम में विशेषता गणना का अपना तर्क है, यह एक कच्चा प्रत्यक्ष दोहरीकरण नहीं है, बल्कि एक चरणबद्ध वृद्धि है। अन्यथा 15 संविधान बिंदु किसी को कार उठाने की अनुमति दे सकते हैं। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया और कहा, अनुभवी खिलाड़ियों को प्रति राउंड लगभग 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलने के आधार पर उनके पास अब तक 40 होंगे। इस इंजेक्शन के साथ मैं लगभग वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन हमें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, यामिनी ने सिर हिलाया। खिलाड़ी बनाम खिलाड़ी का मुकाबला केवल संख्याओं की तुलना करने के बारे में नहीं है, यह राक्षसों से लड़ने की तुलना में अधिक जटिल है। आपने पहले ही बाहर जाने का फैसला कर लिया है? सनाया कुरैशी ने देर से महसूस करते हुए कहा। सुधीर कपूर मुस्कुराए, हम इस इंजेक्शन के तुरंत बाद चले जाएंगे। गोल्डन रिवॉल्यूशन का इंजेक्शन लगाने के बाद सुधीर कपूर के दिल की धड़कन बेतहाशा तेज हो गई, उनकी त्वचा में जलन हो गई और उन्हें लगातार पसीना आ रहा था। तीनों महिलाएं डर गई थीं, सुधीर कपूर का पसीना पोंछने के लिए तौलिया लेकर आ रही थीं, वह सामान्य होने से पहले लगभग 3 मिनट तक काम कर रही थीं। सुधीर कपूर ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसे यह भ्रम था कि वह हवा को कुचल सकता है। विस्फोटक शक्ति की यह भावना अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक थी। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें राक्षस शिकार पर ले जाऊंगा। सुधीर कपूर ने यामिनी की ओर देखा, उनका आत्मविश्वास इस समय अपने चरम पर पहुंच गया था। इंजेक्शन वास्तव में आपको मजबूत बनाते हैं। 8वीं मंजिल। झेंग काई ने चैट रूम में 8वीं मंजिल के खिलाड़ियों की संख्या में तेजी से कमी देखी और शिकायत करना बंद नहीं कर सका। 9वीं मंजिल का बॉस 10वीं मंजिल पर नहीं गया बल्कि 8वीं मंजिल पर आया। यह और 8वीं मंजिल का बॉस बाएं और दाएं से तेजी से कत्लेआम कर रहे थे। 8वीं मंजिल का बॉस, जिसका नाम घोस्ट स्कॉलर था, शुरू में उसकी तरफ से आया था, लेकिन कई बार दरवाजे पर हमला करने के बाद चला गया और पाया कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। अब दोनों बॉस सेना में शामिल हो गए थे। यह बिल्कुल भयानक था, क्योंकि झेंग काई को एक ही मंजिल पर खिलाड़ियों से खून निकालना पसंद था। अन्य खिलाड़ियों का विकास बहुत प्रभावित हुआ। 2 बॉस के संयुक्त हमले के तहत कुछ मिनटों से अधिक समय तक बाहर रहने में असमर्थ था। झेंग काई, शायद हमें इस मंजिल को छोड़ देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, एक अधेड़ उम्र की महिला आखिरकार तड़क गई और बोली। यहां तक कि अगर हम अन्य मंजिलों पर जाते हैं तो भी कोई हमें अंदर लेने के लिए तैयार नहीं हो सकता है, एक अन्य महिला किराएदार ने कहा। अधेड़ उम्र की महिला ने तत्काल कहा, हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, झेंग काई के पास मजबूत युद्ध शक्ति है और हम तीनों के पास कौशल भी है, कोई निश्चित रूप से हमें ले जाएगा। पुरुष किराएदार, जिसने पहले झेंग काई को धीरे धीरे राक्षसों को मारने का सुझाव दिया था, अब उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था, उसके सिर को हिलाते हुए, ठीक है, क्योंकि हम मजबूत हैं, कोई भी हमें अंदर नहीं ले जाएगा। इस समय उसे बहुत पछतावा हुआ। लानत है, उसे छात्रावास के यांत्रिकी का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार वह सिर्फ एक नौसिखिया था जिसने केवल 3 राउंड खेले थे। चतुर होना केवल उल्टा पड़ेगा। अगर उन्होंने सामान्य रूप से राक्षसों को लगातार मार डाला होता तो शायद 9वीं मंजिल का बॉस नहीं आता।
उसे संदेह था कि 9वीं मंजिल का बॉस यहां आया था क्योंकि उसे लगा कि 8वीं मंजिल आसान शिकार थी। लानत है। झेंग काई, जल्दी से तय करो, क्या हमें दौड़ना चाहिए या रहना चाहिए? पुरुष किराएदार ने गंभीरता से कहा। जैसे ही झेंग काई अभी भी झिझक रहा था, दरवाजे के बाहर से हंसमुख, खिलखिलाने की आवाजें आईं। वे चारों पीले पड़ गए। यह पेपर डॉल्स की हंसी थी। अधेड़ उम्र की महिला ने चैट रूम की सूची की जांच की, उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया। झेंग काई, अब 8वीं मंजिल पर केवल हमारा कमरा बचा है। अरे नहीं, झेंग काई ने अपने दांत इतनी जोर से पीस लिए कि वे लगभग बिखर गए। यह सब 9वीं मंजिल के ढहने से उत्पन्न हुआ। अब वे केवल एक हताश स्टैंड बना सकते थे। हालांकि दोनों बॉस कई दरवाजों को तोड़ चुके थे, लेकिन उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। कुछ कीमत चुकाने के बाद उन्होंने आखिरकार कमरा 159 तोड़ दिया। दरवाजे को अवरुद्ध करने वाले 2 मालिकों को देखकर झेंग काई का दिल निराशा से भर गया।